हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 9 में चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं और जिसमें आज का हमारा टॉपिक है जो आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में ये वो नियम है जिसके बारे में मैंने लास्ट बताया था, लास्ट क्लास में वो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जिसको बनाया था प्रोफेसर एस गोसेन ने, प्रतिपादन किया था। उसे गोसेन का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा नियम क्या है, अगर उसको प्रथम कहते हैं तो दूसरा नियम भी तो कुछ होगा। तो दूसरा जो नियम है वो सम सीमांत उपयोगिता का नियम है, यानी कि इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। गोसेन का दूसरा नियम। उन्होंने मानव व्यवहार का अध्ययन किया और ये पाया कि कुछ मानव ऐसे होते हैं जो एक ही वस्तु पर लगातार व्यय करते चले जाते हैं। ऐसे में उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाती है, इसलिए उसका नाम दिया गया घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अब उन्होंने ये देखा कि मनुष्य तो विवेकशील प्राणी होता है, वो चाहता है उसे अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो, और अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति करने के लिए वो क्या करता है, उसकी जो भी आय होती है वो आय को एक ही जगह पर व्यय ना करके अपने आय को अलग अलग वस्तुओं पर क्या करता है, बांटता है। अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करता है कि वो एक वस्तु पर ना करके विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है, ठीक ना, ताकि उसको अधिक से अधिक वस्तुओं की प्राप्ति हो। तो ऐसे में जब वो आय विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है तो उन व्यय की जो भी वस्तु पर वो अपने धन को व्यय करता है, अपने आय को व्यय करता है, तो उस वस्तु से मिलने वाले जो सीमांत उपयोगिता है, एमयू जो है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो कैसी हो जाती है, समान हो जाती है, ठीक ना। और यही से वो बोलते हैं विवेकशील प्राणी। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि आप अगर कहीं मान लीजिए आप जो है मेले में जा रहे हैं और मेले में जा रहे हैं और आपके पास 500 रुपीज है, तो 500 रुपीज को खर्च करना है, आपका टारगेट है आज तो 500 रुपए खर्च करके ही आना है। अब चलिए ठीक है, आपकी आय 500 रुपए, अब मेले में जा रहे हैं, खर्च करना है। खर्च किस पर करेंगे, ये तो नहीं 500 रुपए गए मिठाई की दुकान में गए, 500 रुपए की मिठाई खा के चले गए, तो ये गलत होगा, क्योंकि आप इतनी मिठाई नहीं खा पाएंगे, अपनी तबीयत खराब हो जाएगी, तो सारा पैसा आपका बेकार हो जाएगा, टेस्ट भी नहीं बनेगा। तो हम क्या दिमाग लगाते हैं कि 500 रुपए खर्च करना है तो अलग अलग वस्तु पर करते हैं। तो हम मेले में जाते हैं, ठीक ना, हम क्या करेंगे, अलग अलग 500 रुपए का हमने कुछ खिलौने वगैरह खरीद लेते हैं बच्चों के लिए, जैसे अपने लिए बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीद लिए। उसी रुपए में से हम चाट पकौड़ी खा जाएंगे, मान लो चाट पकौड़ी खा रहे हैं। उसी पैसे में से हम जो है झूले पे चढ़ जाए, उसी पैसे में से हम जो है कुछ पैसों का यूटिलाइज जो है मिठाई खाने में कर लिए। ऐसे में हमने 500 रुपए से 4 अलग अलग आइटम का यूज कर लिया। ऐसे में इन सबसे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है, इन सबसे मिलने वाला जो सीमांत उपयोगिता है वो आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में या एक विवेकशील उपभोक्ता हमेशा अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं पर इस तरीके से व्यय करता है कि सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसीलिए इस नियम का नाम दिया गया है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या नाम दिया गया है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, या फिर इसी नियम को उपयोगिता प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। उपयोगिता प्रतिस्थापन का नियम ये इसलिए कहा जाता है, अगर किसी वस्तु से सीमांत उपयोगिता आपकी समान नहीं हो पा रही है, आप उसकी जगह उसी के समान किसी दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर उपभोक्ता हमेशा इस बात पे ध्यान दे रहा है कि अधिक से अधिक संतुष्टि मिलती है, अगर किसी वस्तु से अधिक संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसकी जगह किसी दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकता है। सो दिस वन इज सम सीमांत उपयोगिता का नियम। अब इसी चीज को एक्सप्लेन किया था प्रोफेसर लिप्से, बहुत महान अर्थशास्त्री रहे अपने समय के। उन्होंने सम सीमांत उपयोगिता के बारे में व्याख्या किया और अपने विचार प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा कि एक उपभोक्ता जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, वो चाहता है कि उसके पास जो आय है वो अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करे और अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्ति हो, क्योंकि वो व्यय करने में कंजूसी नहीं करता है, लेकिन वो चाहता है कि जो मैं व्यय करूं उससे मुझे मिलने वाली संतुष्टि का जो स्तर है वो सर्वाधिक हो। ऐसे में विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय को इस प्रकार व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च होने वाली इकाई से सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाए, समान हो जाए।
एक इक्वी डिस्टेंस पे हो जाए, एक बराबर लेवल पे हो जाए। तो इसी को आप, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में बेसिकली बहुत ही कम देखा गया है, इसके बावजूद भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। हाँ, सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलिएगा।